हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा की प्रकृति। तो शिक्षा की प्रकृति को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि शिक्षा क्या है। शिक्षा एक ऐसी गतिशील प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। यानी कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? गतिशील प्रक्रिया है। यह एक स्थिर प्रक्रिया नहीं है, गतिशील प्रक्रिया है जिसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। बालक इस गतिविधि में शामिल होकर स्वयं भी गतिशील बनता है और अपना विकास सुनिश्चित करता है। इस गतिशील प्रक्रिया में मानव शामिल होकर अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। यानी कि शिक्षा की गतिशील प्रक्रिया में मानव शामिल होता है या बालक शामिल होता है और अपना सर्वांगीण विकास यानी कि सभी पक्षों का शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक, व्यक्तिगत सभी विकास को सुनिश्चित करता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपनी आंतरिक जन्मजात शक्तियों का विकास कर अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है और अपनी योग्यता, कुशलता, दक्षता को भी प्रभावित करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर बालक के भीतर एक जन्मजात शक्ति होती है, बस शिक्षा उसे निखारने का कार्य करती है। शिक्षा वह साधन है जो हमारे कौशलों को विकसित करती है, हमारी क्षमताओं को, हमारी योग्यताओं को प्रभावित करती है, विकसित करती है और हमें एक कुशल, योग्य नागरिक बनाती है। अब हम जानेंगे शिक्षा की प्रकृति क्या है। शिक्षा की प्रकृति, पहला पॉइंट है शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा मनुष्य के जन्म से ही आरंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। मनुष्य अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, इसलिए इसे आजीवन चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। हर व्यक्ति, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित हो, कुछ ना कुछ सीखता रहता है तथा दूसरों को भी सिखाता रहता है। व्यक्ति अपने ज्ञान, अनुभव, कौशल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बालक जन्म लेता है, जन्म के बाद से ही उसकी सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वह अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क में आकर सीखता है। फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, आसपास के पड़ोस में जाकर सीखने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, अपने मित्रों से सीखता है। तो उसकी सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह जन्म से ही यानी कि शैशवावस्था से ही शुरू हो जाती है और ये पूरे संपूर्ण जीवन काल में चलती रहती है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि सीखने की प्रक्रिया आज है तो कल रुक जाएगी, बुढ़ापा में रुक जाएगी, किशोरावस्था में रुक जाएगी, बचपन में रुक जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जब मनुष्य जन्म लेता है, उसी समय से जब तक उसे मृत्यु की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक वह सीखता ही रहता है। और ये जरूरी नहीं कि व्यक्ति विद्यालय में ही जाकर सीखे, कॉलेज में ही जाकर सीखे, ऐसा नहीं है। व्यक्ति कहीं भी, किसी भी वस्तु द्वारा, अनुभव द्वारा, कौशल द्वारा सीखता है और अपनी शिक्षा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करता है। अपनी सभ्यताओं को, संस्कृतियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है, जिसे आने वाली पीढ़ी उस शिक्षा से अवगत होते हैं। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वह है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में जन्म लेता है और उसका अभिन्न अंग होता है। यानी कि हम प्रत्येक मनुष्य, इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, वे सभी सामाजिक प्राणी हैं, क्योंकि हम जन्म
इस समाज में ही जन्म लेते हैं और इस समाज में ही हमारी मृत्यु होती है। समाज के बिना हमारे जीवन की परिकल्पना करना असंभव है, क्योंकि हम पूरी तरह से समाज पर ही निर्भर है। शिक्षा एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समाज से जोड़ती है। वह समाज में रहकर, यहाँ पर कुछ प्रिंट मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे समझ लिखा गया है, समाज होगा इस जगह में। समाज में रहकर समाज के लोगों, वस्तुओं, परिस्थितियों, अनुभवों से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि मनुष्य जो है वह पूरी तरह से अपने समाज पर निर्भर है। वह समाज में ही जीता है, समाज में ही मरता है, समाज की परिस्थितियों से सीखता है, वस्तुओं से सीखता है। निरंतर कुछ ना कुछ वो अपने समाज से सीखता ही रहता है। फिर हमारा तीसरा पॉइंट है व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। वह सही गलत में फर्क तर्क करना सीख जाता है तथा व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और मूल्यों में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा हमारे व्यवहार में परिवर्तन करता है। हम देख सकते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति के व्यवहार में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है उसमें सभ्यता देखने को मिलती है, उसके विचारों में सभ्यता देखने को मिलती है, लेकिन एक अशिक्षित व्यक्ति उसके विपरीत होता है। अगर हम शिक्षित बन जाते हैं, हम शिक्षा की प्राप्ति करते हैं, तो हमारे अंदर नैतिक मूल्य विकसित होते हैं। हम सही गलत में फर्क करना सीख जाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। हमारे विचारों में परिवर्तन होता है और ये विचार सकारात्मक होते हैं। फिर हमारा चौथा पॉइंट है समग्र विकास। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास होता है, जिससे व्यक्ति एक पूर्ण व्यक्ति बनता है। यानी कि शिक्षा हमारे किसी एक पक्ष का विकास नहीं करता है, यानी कि हम शिक्षित हो रहे हैं तो हमारा बौद्धिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर हम शिक्षित होते हैं तो हमारा शारीरिक विकास भी होता है, हमारा चारित्रिक विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास होता है और हम एक योग्य कुशल नागरिक बनते हैं। हमारे अंदर नैतिक मूल्य विकसित होते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, हम अपने समाज के प्रति एक कुशल नागरिक बनते हैं, हमें शारीरिक रूप से भी सक्षम होते हैं। गतिविधियों के माध्यम से जब हम सीखते हैं तो शारीरिक रूप से भी हमारा विकास होता है। हमारा पांचवा पॉइंट है शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी स्थिर नहीं रहती है। अपनी गत्यात्मक प्रकृति के कारण निरंतर आगे बढ़ती रहती है और सदैव विकसित होती रहती है। समय समय पर इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। समय व परिस्थिति के अनुसार इसके उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियों आदि में भी निरंतर बदलाव होते रहता है। हमारा जो शिक्षा का प्रक्रिया है वह एक गतिशील प्रक्रिया मानी गई है, क्योंकि इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे शिक्षा मनुष्य व समाज दोनों को विकास की ओर ले जाता है। यानी शिक्षा मनुष्य को का भी विकसित करता है, मनुष्य के गुणों को, कौशलों को, योग्यताओं को विकसित करता है, साथ ही साथ समाज में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, समाज को भी विकसित करता है। हमारा जो छठा पॉइंट है यानी कि सिक्स्थ पॉइंट है वह है शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया मानी जाती है क्योंकि नवजात शिशु जन्म के समय पूरी तरह असहाय होता है। वह संपूर्ण रूप से परिवार के सदस्यों पर निर्भर होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वह बड़ा होता जाता है वह अपने आसपास के
वस्तुओं से सीखने लगता है, मतलब आसपास से सीखने लगता है। कुछ समय पश्चात विद्यालय में प्रवेश कर विद्यालयी शिक्षा ग्रहण कर सीखता है। वह निर्भर से आत्मनिर्भर की ओर चला जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा बालक को पशु से मनुष्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। यानी शिक्षा, जब बालक जन्म लेता है वह असहाय शिशु होता है, वह पूरी तरह से अपने परिवार, स्पेशली अपनी माता पर निर्भर रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, कुछ महीने का होता है, कुछ वर्षों का होता है, तो वह कुछ ना कुछ सीखता चला जाता है। वह मतलब कि बहुत सारे विचारकों का मानना है कि वह पशु से मनुष्य बनता है। जिस तरह से पशु को नहीं पता रहता है कि हमारे लिए क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना है, क्या नहीं, उस तरह से बच्चे को भी, नवजात शिशु को भी नहीं पता रहता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, वह सीखता जाता है, शिक्षा प्राप्त करता है, उसमें विकास देखने को मिलती है। वह अपने अंतर्निहित शक्तियों को, कौशलों को विकसित करता है। हमारा जो 7वां पॉइंट है वह है शिक्षा एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षा से आशय केवल शिक्षा ग्रहण करना ही नहीं या केवल सीखना ही नहीं, बल्कि इसमें सिखाने की प्रक्रिया का भी समावेश किया जाता है। शिक्षा की प्रक्रिया में सीखना और सिखाना दोनों होता है। शिक्षा के व्यापक रूप के अंतर्गत व्यक्ति अपने परिवेश से कुछ ना कुछ सीखता भी है और सिखाता भी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। सीखना मतलब बहुत सारे लोगों का मानना था कि शिक्षा के द्वारा, मतलब शिक्षा से हम केवल सीखते हैं, लेकिन बहुत सारे विचारकों ने अपने मत प्रस्तुत किए और कहा कि नहीं, शिक्षा सीखने के साथ सिखाने की भी प्रक्रिया है। जब बालक सीखता है वह भी शिक्षा है, और जब शिक्षिका उसे सिखाती है वह भी शिक्षा की प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। हमारा जो 8 पॉइंट है उसका नाम है शिक्षा एक समायोजन है। समायोजन का अर्थ है किसी परिस्थिति के अनुकूल अपनी व्यवहार में परिवर्तन लाना। व्यक्ति को सुचारू रूप से अपने विकास के लिए समाज के विभिन्न स्थानों पर समायोजन करना पड़ता है। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वह समायोजन करता रहता है, जिससे अपना वह संपूर्ण विकास कर सके। शिक्षा एक समायोजन की प्रक्रिया है। शिक्षा ही व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता प्रदान करती है। समायोजन का अर्थ होता है किसी परिस्थिति के अनुकूल अपने व्यवहार को या फिर स्वयं को ढालना। हमारे समाज में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। शिक्षा उन चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाती है हमें, कि किस तरह किन चुनौतियों का सामना करना है, किस तरह उस परिस्थिति में खुद को ढालना है, अपने कौशलों को विकसित करना है, अपने व्यवहार में किस तरह परिवर्तन करना है। शिक्षा हमें ये भी बताती है। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वह है, जो 9वां पॉइंट है वह है शिक्षा प्रशिक्षण के रूप में कार्य करती है। कुछ विचारों का मत है कि बालक जन्म के समय पशु के समान होता है, उसकी प्रवृत्ति पशु के समान होती है, अतः उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिससे वह अपनी भावनाओं, व्यवहारों को नियंत्रित करना सीख लेता है। शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करके वह समाज का एक उत्तरदायित्व सदस्य बन सकता है। यानी कि प्रत्येक बालक को जब वो जन्म लेते हैं, विद्वानों का मानना है कि वह पशु के समान होता है, उसकी प्रवृत्ति पशु के समान होती है। लेकिन जब हम उसे प्रशिक्षण देते हैं, यानी कि माता पिता, परिवार के सदस्य जब उसे प्रशिक्षण देते हैं, उसे सिखाते हैं कि बेटा आपको ऐसे खाना है, ऐसे लिखना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे दूसरों से व्यवहार करना है, ऐसी बातचीत करनी है, तो वह सीखता है
कि मुझे अपने वातावरण में कैसे समायोजन करना है, कैसे दूसरों के साथ रिश्ते बनाना है, संबंध बनाना है, वह सीखता है, प्रशिक्षित होता है और वह एक पशु से मनुष्य के रूप में आता है, अपने अंदर नैतिक मूल्यों को विकसित करता है, प्रशिक्षण के द्वारा तर्क करना सीखता है, अच्छे और बुरे में फर्क करना सीखता है, उसमें सही गलत को जानने की योग्यता आ जाती है। तो शिक्षण एक प्रशिक्षण का भी कार्य करती है। तो हमारा आज का वीडियो इतना ही था। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा नोट्स आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया कर आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।